हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और अभी सुबह के 6 बज रहा है और कार्तिकेन आज जल्दी उठ गया है और नहाने चला गया है। और आज तो सरप्राइज़ ही है मेरे लिए कि मैं रोज़ कार्तिकेन को उठाती हूँ, आज उसने मुझे उठाया। वो इतना एक्साइटेड है। आई थिंक उसने 5 बजे का अलार्म लगाया था, तो अभी वो उठ ही गया फाइनली। उसके बाद मुझे उठाने आया। मैंने उसको बोला कि बहुत टाइम है अभी तो बोलता नहीं मम्मा, क्या कहते हैं, मुझे लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं भी उठ गई और उस कार्तिकेन को देख के मुझे भी अपना बचपन याद आ गया कि हम लोगों के स्कूल में भी कुछ होता था तो हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होते थे। बहुत खुशी होती थी, नेक्स्ट डे जल्दी उठ जाते थे। तो वैसे ही कार्तिकेन के साथ है। यहाँ पे तो ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं क्योंकि इसका इंटरनेशनल स्कूल है और थोड़ा सा कल्चर भी अलग है। तो अभी लॉकडाउन के बाद उसका स्कूल खुला है, उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड है। तो अभी तो रेडी हो रहा है, तो देखते हैं कि कार्तिकेन रेडी हो रहा है और जो उसने आज अपना पहाड़ी अटायर पहना है उसमें वो कैसा लग रहा है। तो कार्तिकेन से मिलते हैं। और देख सकते हैं कि कार्तिकेन रेडी हो गया। कार्तिकेन रेडी हो गया। अच्छा, अपना कैप पे लगाओ आप। कार्तिकेन ने फ्लैग भी ले लिया हाथ में। चलो, हो गया ना, फुल रेडी हो गया ना। यस। तो कार्तिकेन तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा पहाड़ी लग रहा है ही पहाड़ी है ना कार्तिकेन। हाँ। तो चलो चलते हैं स्कूल को। कार्तिकेन चला गया है और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। हल्का हल्का लग रहा है कि धूप आएगी आज, पर ठंड तो उतनी ही है। तो होपफुली देखो धूप आती है क्या होता है। कार्तिकेन को स्कूल से छोड़ने के आने के बाद काफ़ी सारे काम हो गए थे। हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे थे तो उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया है। उसके बाद जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब कर लिए हैं। और कुकू भी यहाँ पे उठ गई है। कुकू से हेलो। हेलो। तो अभी आज मैंने अपनी एक फ्रेंड से चेक किया तो आपने देखा था कि लास्ट जो मेरा ब्लॉग था उसमें मैंने तुलसी के कुछ बीज लगाए थे। तो उसने मुझे बताया कि वेदर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो ये है कि रात अभी भी देखो, आपने देखा होगा कि बाहर बारिश ही होती रहती है यहाँ पे। अभी भी आज भी क्लाउडी वेदर है। तो उसने बोला कि रात को टेम्परेचर और गिर जाता है और भी ठंडा हो जाता है बाहर। इसी वजह से हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं उसमें जो तुमने सीड डाले हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि ना तुम उन पॉट्स को अंदर रख लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको आज अंदर रखा है। मैंने कहा ठीक है, अंदर रख के भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैं उनको कुछ दिन ऑब्जर्व करती हूँ अंदर रख के भी। अगर लग जाएगा तो ठीक है, फिर नहीं लगेगा तो मैं देखती हूँ कि अगर किसी के पास यहाँ पे तुलसी का पौधा होगा। लास्ट टाइम तो मैंने लगाया था पर वो मैंने बताया कि वो विंटर्स में वो पौधा सूख गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज उन पॉट्स को अंदर लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें अभी भी कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा है, सीड बाहर भी नहीं आए हैं। तो मैंने इनको अंदर रख लिया है और कुछ दिन ऑब्जर्व करती हूँ, देख लेती हूँ कि इसमें कुछ ग्रो होता है या नहीं होता है। और ये मेरे इंडोर प्लांट से एलोवेरा है और ये रबर प्लांट है। तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इनको कम धूप चाहिए होती है और पानी भी कम चाहिए होता है। तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये तो ठीक ग्रो कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी छोटा लाई थी तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है और एलोवेरा भी मेरा ग्रो कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक और रीज़न भी हो सकता है, मिट्टी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्योंकि मुझे किसी लोकल से पता चला है कि यहाँ पे आपको अगर प्लांट ग्रो करना है, आपको पता है कि प्लांट ग्रो करने के लिए आपको पॉट्स तो लेने ही पड़ते हैं। पॉट्स के साथ साथ आप लोगों को यहाँ मिट्टी भी खरीदनी पड़ती है। हम लोग इंडिया में क्या करते हैं कि किसी पार्क से या गार्डन से हम मिट्टी ले लेते हैं और अपना जो भी हमें ग्रो करना होता है हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, आपको मिट्टी खरीदनी पड़ती है। उनके पैकेट्स आते हैं 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg के पैकेट्स आते हैं और आपको जितना लगता है आप उस हिसाब से मिट्टी ले सकते हैं। और उस मिट्टी की भी एक लिमिट होती है, वो तभी तक प्लांट को ग्रीन रखेगा, वो है 1 ईयर तक। उसके बाद आपको मिट्टी चेंज करनी पड़ती है। अगर मिट्टी चेंज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो पौधा है वो डाई हो रहा है, वो ड्राई हो जाएगा या ग्रो करना बंद कर देगा। तो आपको मिट्टी भी यहाँ पे टाइम टाइम में चेंज करनी पड़ती है। हो सकता है कि मुझे 1 ईयर तो नहीं हुआ है क्योंकि मैं प्लांट्स आई थिंक अगस्त में लेके आई थी, तो अगस्त में 1 मंथ होगा। हो सकता है कि मिट्टी भी एक रीज़न हो जिस वजह से ये सीड ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो मैं कुछ दिन इनको अभी अंदर लेके आई हूँ, ऑब्जर्व कर लेती हूँ
कि अगर मिट्टी में प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं मिट्टी चेंज कर लूँगी, उसके बाद फिर ट्राई करूँगी। मैंने कुछ तुलसी के बीज बचा के रखे हुए हैं, बाकी मैं या फिर अपने फ्रेंड से किसी से मैं ले लूँगी। लास्ट टाइम मैंने भी लिया था एक पौधा, अगर उनके पास यहाँ पे तुलसी अवेलेबल होगी। तुलसी यहाँ पे मिलती नहीं है तो इसीलिए, नहीं तो मैं मार्केट से ख़रीद लेती, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तुलसी लग जाए तो बहुत अच्छा है। और मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है और मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन वीक में जाके, वीकेंड में हस्बैंड के साथ जाके, यहाँ पे एक बाउ मार्केट है, वहाँ से कुछ प्लांट्स लेके आ जाऊँ। जो वो मार्केट है वो स्पेशल प्लांट्स के लिए है, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की। तो मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन प्लान करूँ और फिर प्लांट्स ले आऊँ। एक बार मैं इनको चेक कर लेती हूँ, मिट्टी को चेक कर लेती हूँ, और एक मैंने जो टेम्परेचर का जो मैंने आपको चेंजेस बताया है वो मैं चेक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं, अगर ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा तो फिर मैं नए प्लांट्स ही ले लूँगी। सो जब मैं प्लांट्स को अंदर लेके आ रही थी तो मैंने देखा कि बालकनी काफ़ी गंदी हो रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि बहुत दिन से यहाँ बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से थोड़ी हवा भी चल रही है, तो जो मिट्टी है, जो गंदगी है, जो प्लांट्स के सूखे पत्ते हैं, वो सब बालकनी में गिर गए थे। तो वैसे तो मैं इसको रोज़ ठीक करती हूँ, और मैंने आज इसको क्या किया कि पानी से भी थोड़ा वॉश कर दिया है, तो थोड़ी अब साफ़ लग रही है, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं बाहर तो ठीक रहता है। नहीं तो कुकू पूरा मिट्टी विट्टी लगा लेती है हाथ में। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने आज बालकनी क्लीन की है। तो आज फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी बालकनी भी क्लीन कर ली, क्योंकि बच्चे खेलते हैं बालकनी में, और कई दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी तो पूरी बालकनी में मिट्टी मिट्टी हो रही थी। तो फिर मैंने बालकनी को भी क्लीन कर लिया है, थोड़ा वॉश कर लिया, अभी सूख रही है। और आज आप देख रहे हैं कि आज भी यहाँ पे धूप का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो फिर प्लांट कैसे ग्रो होंगे जब धूप ही नहीं होंगे। बस एक मेरा जो ये मिंट है ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। आई डोंट नो, मिंट को शायद कम धूप लगती होगी, पर विंटर्स में मेरा ये भी सूख गया था, पर अभी अच्छा ग्रीन हो गया है। और देख सकते हैं आप, मेरे सारे प्लांट सूख गए हैं, सब ड्राई हो गए हैं, तो फिर मुझे चेंज ही करने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। अच्छा कुकू यहाँ पर राइम सुनाएगा। ओके, जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइफ, ओपन योर माउथ। ओके 1 2 3 सुना दो आप, चलो 1 2 and 3। ओके, डैडी फिंगर, डैडी फिंगर, हाँ, मामा फिंगर, मामा फिंगर, मामा फिंगर, where are you? तो अभी मेरा कार्तिक को लेने का टाइम भी हो गया है, तो हम लोग कार्तिक को लेके आते हैं, और उसके बाद जब वो आएगा तो फिर मैं उसको पूछूंगी कि आज इसका स्कूल में कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस वगैरह मुझे वो बताएगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो जल्दी से कार्तिक को लेके आ जाते हैं। सो अभी यहाँ इवनिंग के 7 हो रहे हैं, और कार्तिक आज स्कूल से आके सो गया। कभी सोता नहीं, आई डोंट नो कैसे सो गया आज वो। मुझे लगता है कि आज भी थोड़ा जल्दी उठ गया है तो सो गया है, तो मैं उसको उठा देती हूँ, क्योंकि फिर अभी लेट तक सोएगा तो फिर रात को उसको नींद नहीं आएगी। तो कार्तिक को उठा लेते हैं, चलते तक उठाने चलो। उठो बेटा, हानो उठ जाओ बेटा, फिर रात को नींद नहीं आएगी आपको। बोलो दादा उठ जाओ, कम गेट अप। और देखो कितना पसीना भी हो गया आपको। उठ रहे हो ना? और आप भी सो गए? हाँ, वाटर वाटर वाटर। ओके वाटर, ओके ओके। हाँ, उठ जाना बेटा, ठीक है? ओके। तो कार्तिक तो अभी उठ नहीं रहा है, तो हमारा चाय का टाइम हो रहा है, तो मैं किचन में जाती हूँ, चाय बना लेती हूँ। सो चाय बन रही है मेरी, और हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद जिम चले जाते हैं, तो चाय वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, तो अभी आएंगे तो फिर चाय वगैरह लेंगे। तो उनके आने का टाइम हो रहा है, तो फिर चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने शायद आपको बताया नहीं, मैं भूल गई शायद आपको बताना कि जिम जाने के लिए आपको रोज़ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। तो हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखते हैं कब तक ये चलता है। आई थिंक जब उनको दोनों डोज लग जाएंगे वैक्सीन के, तो आई थिंक फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रोज जा सकते हैं। आछू, आज कुकू को क्या हुआ है? आछू, नोजी आ रहा है। कैसे आ रहा है नोजी, बताओ। बेबी ओके। आछू कैसे हो रहा है? मामी मामी
आज कात्यानी को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। उसकी जो नोज है वो थोड़ी सी रनिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे काफी दिन से बारिश है, तो मुझे लगता है कि ठंडा लग गया है। क्योंकि जब हम कार्तिक को लेने जाते हैं तो उस टाइम काफी ठंड होती है, तो मुझे लगता है कि ठंडा लग गई। थोड़ा सा इसको मैं पैरासिटामोल दे दूँगी तो उसको फिर अच्छा लगेगा। बेटा हल्ला नहीं मचाते, कितना हल्ला मचाते हो आप? यस, अब कितना हल्ला मचाते हो? आपने बताया कि आपको कोल्ड हो रहा है। कैसे आँख कर रहा है बताओ आप? कैसे स्नीज कर रहा है? स्नीज कैसे कर रहा है कुकू? कार्तिक सो के उठ गया है। पता है कार्तिक कितना बज रहा है अभी? 10। और मुझे आपसे वो भी लेना था, आपके रिव्यू लेने थे कि कैसा रहा आपका स्कूल में। कब से वेट कर रहे हैं सब लोग और आप सो गए क्या? और थक गए थे आज? आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे ना। आप रात को सो गए? रात को सो गए? नींद आएगी आपको? नहीं? अच्छा, कुछ खाना है? ठीक है, चलो ठीक है, फिर कुछ खा लो। तो कार्तिकेयन को आज डिनर नहीं करना, खाना नहीं खाना उसको ब्रेड खाना है, वो भी उसको उसमें ऐसे घी लगा के। तो हम लोग भी बचपन में खाते थे ऐसे घी लगा के ब्रेड में। ऐसे टोस्ट भी बना सकते हैं, पर टोस्टर में इतना मज़ा नहीं आता जितना अगर इसको आप तवे में किसी पैन में घी लगा के ऐसे सेक के गरम गरम खाए और ऐसा थोड़ा क्रिस्पी बना लो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन में हम भी कई बार ऐसे ही खाते थे, तो अभी कार्तिकेयन को आज यही खाना है, तो हम लोग ये बना रहे हैं। आपके लिए कितनी ब्रेड कर दूँ? 2 या 4? 2 ब्रेड। तो इन दोनों की लड़ाई चल रही टोपी के लिए। कुकनो खुद तो नहीं पहन रही, आप दूसरी कैप पहनो। तो आप कुकू यहाँ पे दूसरी टोपी लेके आ गई है। कुकू व्हाट हैपेंड? तो अभी इनके टोपी का खत्म नहीं हुआ। तो अभी हम दोनों यहाँ पे आराम से नीचे बैठ गए और अब कार्तिकेयन बताएगा कि इसके स्कूल में क्या हुआ। और हम लोगों का डिनर भी हो गया, कार्तिकेयन ने भी डिनर कर लिया और यहाँ पे कुकू आ गई है। कुकू गो एंड स्लीप प्लीज। कार्तिक चलो आप बताओ। हम परेड करने वाले थे। परेड हाँ, पर हो नहीं पाया क्योंकि कोविड-19 से। सो हमने अपना ओन परेड किया। सो हमारे पास ईच डेक था, तो हमने अपने डेक पे किया। और जब मैं अपना फ्लैग ऊपर ऐसे कर रहा था, वो इतनी विंडी थी कि उसका इतना पतला सा स्टिक था, वो फ्लैग ऊपर चले गया और फिर मुझे उसके ऊपर भागना पड़ा। ओके, तो आपकी टीचर ने आपका ड्रेस देख क्या आपको बोला और आपसे क्या क्या पूछा? क्वेश्चन क्या क्या पूछे? तो मिस पॉमा ने कहा था कि आपकी ड्रेस बहुत फैंसी लग रही है। और ये वो जो यहाँ पर मैंने नहीं पहना था, ब्लू कुर्ते के ऊपर, वो कितना कॉस्ट करता है, वो मिस पॉमा कह रही थी। मैंने कहा आई डोंट नो, आई विल आस्क माय मॉम एंड डैड। ओके। और फिर मिस पॉमा ने कहा जो यहाँ पर वो नहीं, जहाँ पर वो कुर्ते के ऊपर वो यहाँ पर डायमंड ओके, बैच था जो बैच, वो मिस पॉमा को ज्यादा अच्छा लगा। और फिर मिस पॉमा ने कहा दिस इज अ वेरी गुड ड्रेस एंड शी सेड व्हाट इज your flag called? I said my flag is called saffron. The colors, I said saffron, white and green. Miss Palma said that's a cool name for orange. So, and I also said there's a circle in the middle which has 24 spokes. Yes. And we call a flag also Tiranga. 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 Yes, Tiranga. Tiranga.
ओके, तो आपको अच्छा लगा आज अपना कल्चर का ड्रेस पहन के? हाँ। ओके, तो आज कार्तिकेयन के स्कूल में उसका कल्चर डे बहुत अच्छा रहा। कार्तिकेयन बहुत हैप्पी था और सुबह जल्दी उठ गया था, तो कार्तिकेयन शाम को स्कूल से आके सो भी गया था और अभी उठा है। तो आई डोंट नो कार्तिकेयन अब कब सोएगा, अब बुक पढ़ेगा कार्तिकेयन थोड़ी देर में, अपनी बेड टाइम स्टोरी पढ़ेगा। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग कहीं भी रहें तो हम लोग को थोड़ा बहुत अपने कल्चर से जुड़ना चाहिए, अपना ट्रेडिशन वगैरह पता होना चाहिए। Never stop. हाँ, यस। सो जो हमारी रूल्स हैं वो हमको हमेशा याद रहनी चाहिए। और जैसे कार्तिकेयन को आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कार्तिकेयन को आई थिंक पहले पता नहीं था, तो आज कार्तिकेयन ने स्कूल में बहुत एंजॉय किया। उसकी टीचर को उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी। तो अभी कार्तिकेयन अपनी नाइट टाइम स्टोरी पढ़ेगा और देखते हैं कि कार्तिकेयन आज कौन सी स्टोरी पढ़ रहा है। सो अभी कार्तिकेयन का बेड टाइम स्टोरी पढ़ने का टाइम हो गया है और अब कार्तिकेयन बताएगा कि वो आज कौन सी स्टोरी पढ़ रहा है। कौन सी स्टोरी पढ़ रहे बेटा? The Brahmin and the Goat. द ब्राह्मण एंड द गोट। तो आप जल्दी से थोड़ा सा बता दो स्टोरी के बारे में कि स्टोरी में क्या है। So इस स्टोरी पे एक ब्राह्मण है, 3 क्रूक्स है और एक गोट है। तो पहले एक ब्राह्मण विलेज गया था ताकि एक गोट ले ले, फिर वो अपना घर जा था, उसको एक फॉरेस्ट क्रॉस करना था। फिर वो 3 क्रूक्स से मिला। पहले उन्होंने एक प्लान बनाया छुप के, फिर उन्होंने कहा कि हम उस ब्राह्मण को ट्रिक करेंगे, फिर हम गोट डिनर के लिए खाएंगे। तो उनका ट्रिक काम क्या, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे कि एक डॉग, आप क्यों अपने शोल्डर्स पे डॉग कर रहे हो अपना होल्ड, एंड व्हाई यू आर होल्डिंग अ डेड काफ, ऐसे बोलने लगे। फिर ब्राह्मण इतना कंफ्यूज हो गया, फिर उसने गोट नीचे फेंक दिया और भाग गया। And when he was out of sight, the 3 crooks took the goat, and one crook said, "You find sticks and fire the woods, and then the sticks, and then we will eat the good flesh." ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? Moral of the story is trust yourself before you trust others. सो फ्रेंड्स, अभी कार्तिकेयन अपनी स्टोरी पढ़ेगा क्योंकि शाम को काफ़ी देर तक सो गया है वो, तो अब इसको नींद नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड Good night.